अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सी अफ़वाहें जिसको यूएचएस का आपका वर्ड आपने सुना होगा, जिसको हेयर से कहते हैं, और बहुत सी गॉसिप्स, बहुत सी बातें जो है वो आपने आपने सुनने को मिली होंगी। और जहाँ पे दो बच्चे, तीन चार बच्चे इकट्ठे होते हैं कि जी एमडी कैट होने वाला है, तो एमडी कैट कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, क्या आएगा, क्या नहीं होगा। और फिर इसके बाद होती होती बातें गालियों पे भी एंड होती हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल दाव पे लग गया। बेटा ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है कि आप कहें कि ये बिल्कुल नई बात हो गई। और ये बेटा जी 2010 से लेकर ऑनवर्ड कोई ऐसा एंटी टेस्ट नहीं है जिसमें ऐसी बातें ऐसी ना हुई हों। हर साल जब बच्चे एंटी टेस्ट देने लगते हैं, डेट के बारे में अफवाहें आती हैं, उसके सिलेबस के बारे में अफवाहें आती हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सिर्फ 40 दिन पहले, 30 दिन पहले सिलेबस ऑल चेंज कर दिया गया। और बच्चों को, और मुझे यूँ लगता है कि ये सारे प्रोसेस के पीछे, जब भी हम कोई बच्चे जो एमडी कैट का पेपर देने जाते हैं, वो इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चे पास ना कर सकें। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि टोटल सीटें जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, नॉट मोर देन 2200-2500 करीब जो है वो सीटें होती हैं। 3000 टोटल मिला के 3000 सीटें जो है बनाती हैं, अगर आप डेंटल को भी मिला रहे तो 3000 सीटों के लिए 60,000, 70,000, और इस दफ़ा एक्सपेक्टेड तादाद जो 80 से 85,000 सिर्फ पंजाब की होने वाली है। तो वो जो अपीयर होंगे उसके लिए पंजाब में जो 3035 सीटें हैं, उसके लिए कितना बड़ा जो है वो कंपटीशन है, आप इसके बारे में देख लें। अब एक तो बात यह है कि एक स्टेट की बहुत बड़ी नाकामी है इसमें कि स्टेट अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वो एक ऐसे प्रोफेशन के लिए मौके नहीं फराहम कर सकती कि जिसमें उनके मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी डिपेंड करती है। यानी उसके पास इतने इदारे ही नहीं हैं कि वो अपनी चीज़ों को और अपने नौजवानों को किसी तरह से जो है ना वो एंटरटेन कर सकें। ये एक तरफ रख लें। फिर आपके जो इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की जो मेडिकल, जो डॉक्टर बनना चाहती है, वो दो तरह के नौजवान होते हैं। मैं आपको ज़रा डिटेल से चूँकि बात बताऊँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कोई लेंथी हो जाती है, लेकिन समझने वाली बात है। दो तरह के बच्चे जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। एक से स्टेटस को के लिए आते हैं, यार डॉक्टर का बड़ा जो है ना वो स्टेटस होता है। एक वो होते हैं जो पैशनेट होते हैं, दे रियली वांट टू बी अ डॉक्टर। वो उनको प्रोफेशन में, पैशन में, खून में शामिल होता है कि यार वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। उन बच्चों को अगर पता चल जाए और वाकई उनकी कारकर्दगी अच्छी हो, उनका पैशन हो, लेकिन सपोज वो केमिस्ट्री में या कोई और फिजिक्स में या मैथ्स में अच्छे नहीं है, इंग्लिश में उनकी अच्छी नहीं है, तो क्या उनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश तो इतनी है सर यूज़ ही नहीं होती मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो फार्मेसी के अंदर इंग्लिश की एज सच इम्पोर्टेंस इतनी होती है कि उस पे जो लिखा पढ़ा जाए वो तो पढ़ सकता है वो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है, उन बच्चों को तो लाजमी दाखिला देना चाहिए। लेकिन हमारा सेटअप ऐसा है कि हम कहते हैं नहीं नहीं, जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा उसके अंदर से वो नहीं आना चाहिए। तो उस सिस्टम के अंदर बहुत से जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो रह जाते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास वसाइल होते हैं वो पहुंच जाते हैं। ये वो एक ऐसे वसाइल हैं जिसको अभी तक कोई ड्रेस करने वाला मौजूद नहीं है। ऊपर से ये कि जब पता चला कि इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बिजनेस इन्वॉल्व है, तो जाने कि कितने कितने लोग इस फील्ड के अंदर आए। यूएचएस एक वाहिद इदारा था जिसने इन चीज़ों को, मगरमच्छों को दूर रखा, और इट्स अ वेरी गुड वंडरफुल थिंग। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जब से आए और उन्होंने 12-12 लाख, 15-15 लाख एक सेमेस्टर के चार्ज किए, 1-1 करोड़ रुपया जब वो लेने लगे, तो कितना ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ। फिर एक कॉलेज नहीं आया, फिर दो नहीं आए, फिर जितने जो इन्वेस्टर थे उनको पता चला, जब उनको इन्वेस्टर्स को पता चला कि यार यहाँ पे, और जब उनको ये पता चला कि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व और इतना पैसा जनरेट किया जा सकता, तो भाई ये मेडिकल कॉलेज, जितने इन्वेस्टर्स थे, सियासतदान और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस लगाए। वो खुद जो पैसा लगाने वाला था उसको मेडिकल के अलावा नहीं पता थी, उसको इतना पता था कि मुझे पैसा आ रहा है। अब फिर ये सियासत में इन्वॉल्व हुए, और फिर ये हुआ कि एक मेडिकल कॉलेजेस की 18 मेडिकल कॉलेजेस, उतने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस नहीं जितने जो ना ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो खुले। और उन्होंने फिर जो है ना एक किस्म की जो है ना अंधाधुंध जो है काम करना शुरू किया। अब जो रियासत, जब नया एक पंडोरा बॉक्स खुला और नई मुसीबत आई, जो नेशनल एमडी कैट की जो बात आई, आपके सामने मैं दिखाता हूँ जी। नेशनल एमडी कैट का जो उन्होंने फरतूत डाला या मसला डाला, ये जो नेशनल एमडी कैट आपके सामने आ रहा है। अब जो एमडी कैट से जो नेशनल एमडी कैट बना, इससे पहले भी ये लफ्ज एम कैट था, फिर उन्होंने कहा नहीं जी इसको एमडी कैट कर देना चाहिए, फिर एमडी कैट के बाद कहा अब नेशनल एमडी कैट हो जाए। अब नेशनल एमडी कैट 2020 का जो शोशा छोड़ा गया, ये बिलाशुबा बिलाशुबा एक सियासत है,
बिलाशुबा एक पैसे की खेल है, मगरमच्छों की गेम है, जिसके अंदर जो पिस रहा है वो बेचारा स्टूडेंट पिस रहा है और नज़ला स्टूडेंट के ऊपर गिरेगा। कितने ही लोग जिन बच्चों को जान रहा हूँ मैं 2010 से लेकर जब वो अपीयर होते हैं और उनका जब दाखिला नहीं होते वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बनते हैं और वो उसका उनकी हालत ख़राब होती है, प्रॉब्लम होते हैं, वो अपने आप को सारी उम्र ही कहते रहते हैं कि शायद मैं नालायक था जिस अंदाज से मैं काम नहीं कर सका। ये वो प्रॉब्लम्स हैं बेटा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो अब ये सूरत हाल ये है कि चले एक बात ये मैं आपसे जो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस दुनिया के अंदर बेटा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप तब्दील कर सकते हो और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो बेटा जो चीज़ें आप तब्दील नहीं कर सकते, उन पे बातें भी नहीं करनी चाहिए आपको और जो बातें आप तब्दील कर सकते हैं, जो आपके दायरा कार में, उस पे बात की जाए। तो बेटा एक बात तो ये तय कर लें, ना मेरे इख्तियार में है, ना आपके इख्तियार में है कि एमडी कैट या नेशनल एमडी कैट कब होने वाला है, उसकी डेट कब है, कहाँ है, कैसे है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है? ना आपको पता है और यकीन जाने जिन इदारों ने बैठ के फैसला करना, उनको भी नहीं पता। मज़े की बात आपको बता दूँ, ठीक है? उन्होंने डेट तो दी है कि 2 अक्टूबर को हम ये डिसीजन करेंगे। उस डिसीजन के अंदर बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होने वाले हैं। हुकूमत में कुछ स्टे लेने वाला है और अदालतों के अंदर भी स्टे लिया जा सकता है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बेटा ये सारी बातें जो अदालतों में स्टे लेने की हैं, 2 अक्टूबर को डिसीजन होने वाला है, सिलेबस कब बनने वाला है, उसकी डेट अनाउंस होने वाली है। बेटा ना उसमें मेरा कोई अमल दखल है, ना आपका कोई अमल दखल है, कुछ भी आप नहीं कर सकते। हाँ, आप कर क्या सकते हैं? आप परेशान हो सकते हैं। क्या आप हाथ पैर रख के जो ना टेंशन के मरीज बन सकते हैं? यस, बिल्कुल बन सकते हैं, आपकी मर्जी है बनना चाहें। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप कि आप ये तय कर लें कि नहीं यार, जो मेरे ज़िम्मे का काम है वो मैं करूँ और आपके ज़िम्मे का काम ये है कि आपको जो एफएससी में पढ़ाया गया है और जो एक्सपेक्टेडली जो एक्सपेक्टेड टेस्ट जो आपके पास आ रहा है, उस टेस्ट के ऊपर आप फोकस कर लें। दैट इज द मेन थिंग दैट यू कैन डू। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो परेशानियां जो डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट होने वाली है, उससे बेटा अपने आप को जो है वो निकालें। जितनी जल्दी से अपने आप को निकाल सकते हैं उतना आप जो है वो रिलैक्स रहेंगे, ठीक है? इस हवाले से जो बात आने वाली है कि ये अब एमडी कैट का डेट कब आनी है और ये अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसकी डेट क्या होने वाली है, बेटा ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2 अक्टूबर तक पेंडिंग हो गए। अब हमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये पेपर कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा। ये 2 अक्टूबर से पहले कहना, सारी बातें जो हैं वो हेरसे होंगी, रूमर्स होंगी, बातें होंगी, अटकल पिच होंगे, सरमाइज़ेस होगा, ठीक है ना? सरमाइज़ होगा और कितने-कितने वर्ड पढ़े हमने कि ये हमारी जो है ना वो असेसमेंट होगी। ये हमारे जो है ना वो तुक्के लगाने होंगे, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में कोई कैटेगोरिकली फंडामेंटली बात जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे। बेटा वो होना ये है कि सिलेबस को तो लाजमी चेंज होना है। उसकी वजह ये है कि चूंकि पाकिस्तान भर के जो सारे जब बोर्ड्स इकट्ठे होंगे या पंजाब के चारों पांचों पंजाब और ये कश्मीर की जब ये चीज़ें सारी इकट्ठी होंगी तो ऑब्वियसली अब बेटा नम्स के बारे में भी जो क्वेश्चन बेटा करें, नम्स का भी कैंसिल हुआ है और नम्स के बारे में भी आपको 2 अक्टूबर के बारे में 2 अक्टूबर में ये की मीटिंग के बाद डिसाइड होगा क्या होने वाला है। सिलेबस लाजमी चेंज होगा, लेकिन इस सिलेबस चेंज होने से जो पंजाब के बच्चे हैं उनको फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना। मैं आपको ये पहले बता दूं। उसकी वजह ये है कि सिंध का सिलेबस, केपीके का सिलेबस और बलूचिस्तान के बच्चों का सिलेबस या उनकी जो पढ़ाई का मयार चीज़ें वो किसी तरह से भी पंजाब के तालीमी इदारों के मयार से बेहतर नहीं है। उन्होंने कम ही पढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ। तो क्या होगा कि आपका सिलेबस उनसे मैच करने के लिए, पैचअप करने के लिए वो आपके सिलेबस को ज़रूर कम करेंगे। अच्छा, अब ये एक अजीब सी बात बनती है, ये बिल्कुल बात अजीब सी बनती है कि जी अगर आपका सिलेबस बेहतर है तो सिलेबस को किस अंदाज से वो कॉमन लेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पंजाब के और सारों सूबों के जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट बने, दिन एक हो जाए, सिलेबस का जो टॉपिक एक हो जाए, चीज़ें एक हो जाएं, लेकिन यह है कि उसका जो सिलेबस है वो डिफरेंट होगा, टॉपिक्स डिफरेंट हो जाएंगे, टॉपिक डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन यह है कि बाकी जो स्टैंडर्ड है वो सेम होगा, टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अब जब ये बात होगी कि पॉसिबिलिटी डिफरेंट है तो हम यकदम 2 अक्टूबर के बाद वो कहें जी कि 18 अक्टूबर को है या 20 को, तो हम तैयारी कैसे करेंगे? तो बेटा इनके एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह कि 40 डेज से पहले कोई भी टेस्ट अनाउंस होकर उसमें 40 डेज की ज़रूर जो है वो होती है, गुंजाइश होती है। तो 40 दिन बहुत दिन होते हैं। आप यूँ दें कि 1 महीना 10 दिन
किसी भी इम्तिहान को तैयार करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। तो आपने तो कब से पिछले पूरे साल से तैयारी की हुई है, पिछले 2 साल से भी आपकी तैयारी जो है वो जारी है। अच्छा, अब ये कि सर काइंडली मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दें कि इफ प्राइवेट कॉलेजेस वुड गिव एडमिशन ऑन डोनेशन ड्यू टू, जी बिल्कुल होने वाला है। अब पीएमसी का पल्ला भारी हुआ तो जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने अब ये क्या हुआ है कि इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का इख्तियार बढ़ गया है। अब ये क्या करेंगे कि ये अपने दाखिले में जो है वो खुद मुख्तार होंगे। अपना ये हो सकता है कि अपना टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं और ये अपना डोनेशन भी ले सकते हैं और जिसको चाहे दाखिला दे सकते हैं भाई। ये इसीलिए ये पंजाब जो ये जो पीएमसी का बना, इसका जो मेजर जो रोल वो यही था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इख्तियार दिया जाए, वो जैसा करना चाहते हैं भाई उसको करें। अब ये होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो किसी भी इदारे में जाएगा, कहीं भाई में दाखिला दो, वो कहेगा भाई आप इतनी डोनेशन दे दें और आपको दाखिला हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छा, मेरी बात सुने बच्चा। अब एक और इसमें एक और बात भी है, ये इतनी अच्छी बात भी नहीं है। एक बच्चा है वो जनाब जी 1 करोड़ से ज़ायद लगाकर जो है ना वो मेडिकल का डॉक्टर बनने वाला है, उसने फिर पीएमसी का दाखिला देना है। एक बच्चे ने सिर्फ टोटल 6 लाख और 7-8 लाख 5 साल के लगाए हैं, उसने भी पीएमसी का जो है वो दाखिला देना है। तो इससे बेहतर नहीं है। और जो प्राइवेट जो जिन्होंने सरकारी कॉलेज में दाखिल होगा उनको भी तकरीबन इतना जो है ना वो 5-6 लाख 7-8 लाख तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। आप उसका वो इजीली देखे ना, वो लव आना शुरू हो गया पीएमसी के, तो बहुत अच्छा हुआ। तो जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे भाई, ठीक है ना। और जिनके पास पैसे नहीं है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। एक और तरीका भी है, ये साथ ही आप पाकिस्तान क्रॉस करें, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इस तरह की रशियन स्टेट में जाएं और बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप 4-5 लाख में आप पूरा MD-CAT करके वापस आएँ या वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लें, ठीक है ना। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू कैन डू दिस। तो ये सारी पॉसिबिलिटी, हर वो चीज़ के अंदर प्लस माइनस पॉइंट हमेशा जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये है कि एक और प्लस पॉइंट इसका ये है कि हर बच्चा जो है वो दाखिला ले सकता है। अब ये भी ओपन जो है ना वो चीज़ हो सकती, तो हर चीज़ के बड़ा प्लस माइनस पॉइंट होंगे। आपके करने के लिए चीज़ क्या है, इसके ऊपर हम बड़ा जल्दी से बात करते हैं। ये आपके सामने एक स्लाइड पड़ी हुई है, आप देखें कि ये अब नेशनल MD-CAT है 2020 है और इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कि एम ऑफ MD-CAT इंग्लिश। अब इंग्लिश के ऊपर हम बात करें क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो आई नो बेटर अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या हो सकता है, तो द एम ऑफ MD-CAT इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MD-CAT इंग्लिश और सिलेबस ऑफ MD-CAT इंग्लिश। अच्छा बेटा जी, आपकी किस हवाले से कुछ भी हो जाए, ये जो है ना वो 4 चीज़ें थी इसमें। एक सेंटेंस कंप्लीशन था, करेक्शन थी, यूसेज था और वोकैबुलरी। ये 4 चीज़ें पिछले 10-12 सालों से जो है वो आ रही हैं और अभी भी इसी तरह से ही जो है वो चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें जो आपके सामने हैं बेटा, ये सेंटेंस कंप्लीशन है, करेक्शन है, यूसेज है और वोकैबुलरी है। इनको अगर आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, सिर्फ जस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। वन पार्ट इज आपका ग्रामर है और अदर इज आपकी वोकैबुलरी है। अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह से आती है तो आप हर तरह की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप सारी हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें सेंटेंस कंप्लीशन और ये आपकी करेक्शन और ये आपका यूसेज और तीसरा आपका ये वोकैबुलरी। ये 4 क्वेश्चन पिछले बेटा जी 2008 से लेकर अब तक जो भी पैटर्न रहा, इंग्लिश के पैटर्न के अंदर ये 4 ही चीज़ें आती रही हैं। अब सेंटेंस कंप्लीशन में क्या आएगा, यूसेज में क्या होगा और करेक्शन में क्या होगा, तीनों बेटा जी ग्रामर से रिलेटेड है। और ग्रामर का मतलब ये है कि वर्ड्स सेंटेंस में किस अंदाज से आते हैं। अगर आप उसकी मैकेनिज्म का आता है तो आपको बेटा जी ग्रामर आती है। और अगर आपको वोकैबुलरी के वाले से वो कितने वर्ड्स बनाता है, कितने लिस्ट देता है, भाईजान 200 वर्ड हों, 200 वर्ड हो, 300 वर्ड हो या 1000 वर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको वोकैबुलरी के बारे में टेक्निक्स आती हो कि वोकैबुलरी को किस अंदाज से जो है तैयार करना होगा, ठीक है। और वोकैबुलरी को किस अंदाज से तैयार करना होगा अभी मैं थोड़ी आपको अगली स्लाइड में देख लें। ये स्लाइड आपको बता रही है कि जो हाउ टू रिटेन MD-CAT वोकैबुलरी। तो इसमें ये कुछ चीज़ें आपके सामने आपके बोर्ड पर नजर आ रही होंगी। ये रेफर टू कॉन्टेक्स्ट है, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं और ये वोकैबुलरी क्या है, हाउ टू मेमोराइज इट। ये 2 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें भी आपके जहन में आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें, ये मैं अभी आपको जो 6 चीज़ों में बताने वाला हूँ इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी नया वर्ड आपके सामने आए तो टोन ऑफ द वर्ड से अंडरस्टैंड करें कि उसका टोन क्या है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या क्या है। इससे आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा रूट ऑफ द वर्ड है। अब ये रूट ऑफ द वर्ड का मतलब जो है सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी और फोनेक्स। सिनोनिम्स है, इसको हम देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि उस वर्ड से पहले क्या है, उस वर्ड्स के बाद में क्या है, और उससे भी हम मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है जी।
और पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये 3 चीज़ें वो हैं जो अनफैमिलियर वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आपके सामने है तो उसको पता नहीं चाहिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका रूट ऑफ द वर्ड क्या है, इसकी टोन क्या है। ये 3 चीज़ें आपको बताएंगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जब आपको पता चल जाए तो आप उसको एसोसिएट कर लें किसी ऐसी चीज़ से जो आपको पहले से पता है। मतलब टेंशन वाले वर्ड हैं तो टेंशन से कितने वर्ड आते हैं। जब भी आप इस टाइम आप टेंशन की हालत में, तो आप कहें यार दीज डेज आई एम इन अ ग्रेट टेंशन, I am in depression is going on these days. तो we are all in a depression, anxiety, restlessness. तो क्या 3 ही वर्ड हैं? वो 3 वर्ड नहीं है, वो और भी बहुत से वर्ड हैं। जितने जितने वर्ड हैं उसको आप रिकॉल करते रहें। ये कंस्टर्नेशन कहते हैं, पैल्पिटेशन कहते हैं, और उसके बाद जो है वो कंस्टर्नेशन है, एप्रीहेंशन है। ये सारे वर्ड हैं जो आपने सिचुएशन के साथ रिलेट कर लिए। जिस तरह की सिचुएशन उस तरह के वर्ड। तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी उतने आपके वर्ड आना शुरू होते हैं। उन सारे वर्ड्स को एक ग्रुपिंग में आप प्लेस कर लें, जैसे आपने यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग बना ली। और जब ग्रुपिंग बनाएंगे तो फिर उसको आप सेंटेंस में तकसीम बनाएं। तो ये वो 6 टेक्निक हैं जिससे आप किसी तरह की भी वोकैबुलरी, चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 2000 हो, आप उसको बड़ी आसानी से जो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये मैं आपको कुछ बताऊंगा इस सेंटेंस कंप्लीशन की टेक्निक कैसे है। ये बेटा जी ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिसको आपने बहरहाल करना है। आपको टेंसेस का पता हो, आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस और फ्रेगमेंट्स का पता हो, आपको टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस का पता हो, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता हो, आपको ये आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन का पता हो, और ये पंक्चुएशन का पता हो, और आपको ये रन ऑन लाइन और कॉमा सप्लाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो बेटा ये वो सिलेबस था जो ये 2019 का दिया हुआ था। ये टॉपिक थे। इन सारे टॉपिक्स को आप सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक के अंदर तकसीम कर सकते हैं। आपको 5 टॉपिक आते हैं तो आपको सारी चीज़ें आती हैं। ये सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये इस तरह की ये चीज़ें हैं सारी इसमें। अच्छा, ये कुछ करेक्शन की एग्जांपल है। मैं आपको ये सेंटेंस करेक्ट कंप्लीशन है, और ये है बेटा जी वो नाप वापसी। ये जो वो क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ यूसेज का, जिस अंदाज से आपको ये चीज़ें टाइप्स की आनी चाहिए ग्रामर के वाले से। इसको हम मजीद देख लेते हैं। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सेंटेंस कंप्लीशन है, ये यूएचएस वोकैबुलरी, मॉडिफायर्स, ये आपकी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, ये आपकी प्रपोजिशन, ये आपके पंक्चुएशन, और ये है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ये वो स्कीम ऑफ स्टडी है जिसको जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा आपकी जो है ना ये स्कीम के स्पेलिंग में खलगा यहाँ गलत लिखे हैं, मैं इसको बेटा चीज सही कर लीजिएगा। ये स्कीमर लिखा हुआ है, ये स्कीम ऑफ स्टडी है, स्कीमर भी ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो समझिए आपको सारी ग्रामर के बारे में आ रहा होता है। तो ये 2 चीज़ें, इसके ऊपर मैं ये करता हूँ कि जैसे आपको 2 अक्टूबर के बाद जो भी आप इसको देख लीजिएगा, जैसे 2 अक्टूबर सिलेबस आएगा मैं आपको इन्हीं सिलेबस के अंदर से आपकी जो पहले प्रिपरेशन होगी